हेलो। तो इस बीच हमें एक बड़ी खबर आती हुई कि आज के मैच में जो मेन चमकते हुए तारे हीरा नहीं है एसवाईबी टीम में, तो कहीं ना कहीं एसटी के इस चीज का जरूर फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे देख रहे दोनों ही टीमें, पुरानी राइवलरी है दोनों ही टीम के बीच में। तो साथ हमारे भावी माजी जिसे कहा जाता है कैप्टन हमारे योगेश, ये भी आज हमें बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे पहुंच चुके। स्ट्राइक पे दिलीप, ये पहले वन डाउन आते थे, अभी आजकल इनका प्रमोशन हो चुका है। और नॉन स्ट्राइक पे दीपक। देखते हैं दीपक कितना प्रज्वलित होता है और अपने रोशनी से कितना जादू बिखेरता है यहाँ पे। सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी ने टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण चुना है। जानते हैं थोड़ी सी नमी है पिच में, सुबह के सत्र में थोड़ा सा बाउंस जो है थोड़ा कम मिलता हुआ, इसी वजह से पहले क्षेत्र रक्षण यहाँ पे कप्तान मुकेश ने चुना है। और उसके साथ पहले गेंदबाजी प्रगति पथ पर प्रकाश, ये काफी कॉमन नाम प्रकाश, सुरेश, महेश हमारे सिरवी समाज में प्रकाश का। हाँ, कागो का वर्चस्व रहा इस टूर्नामेंट में। मैं खुद कागो। तो चलिए पहले गेंदबाज प्रकाश, सामने एक धाकड़ बल्लेबाज दिलीप मुलेवा। एक ओके एक स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन। ये दो खिलाड़ी बाहर, यहाँ पे दो, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन। उसी बीच एक कैचिंग कवर्स, एक एक्स्ट्रा कवर्स, एक पॉइंट का खिलाड़ी, एक थर्ड मैन, फाइन लेग नहीं रखा है। उस साथ प्रकाश काफी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते। उसके साथ सामने जो बल्लेबाज जो हमेशा कालेवाड़ी के सामने एक अहम बल्लेबाज के रूप में उतर दे एसवाईबी से। इस बीच अगली गेंद कट कर दिया है, काफी अच्छी फील्डिंग प्रणव की वहां पे। जानते हैं गेंद थोड़ी घूम रही है, साथ अपने आप को उस गेंद की तरफ झोंका और पहले ही अटेम्प्ट ने उस गेंद को पकड़ा और एक ही अटेम्प्ट में कीपर के हाथों में दे मारा। पीछे हमारे कीपर जैकी भाई काफी चुस्त दुरुस्त। उसी बीच अगली गेंद प्रकाश की सामना करेगी दीपक। फिर से कट कर दिया है, फील्डर कन्हैया वहां पे मौजूद, काफी अच्छा थ्रो, काफी अच्छा थ्रो। यहाँ पे दो गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए यहाँ पे प्रकाश ने। जानते थोड़ी सी नमी पिच में, इसी बीच थोड़ा सा हिट करने को देख रहे यहाँ पे पिच पे गेंदबाज प्रकाश 17 नंबर की जर्सी धारण करते हुए। शॉर्ट गेंद और गेंद जा समाई सीधे कीपर के हाथ में, जहां जैकी भाई हमारे मौजूद, जो कहा जाता है ना वरिष्ठ युवा कीपर, दोनों ही गुण इनमें। थोड़ा सा क्रॉस खेलने की यहाँ पे दिलीप की कोशिश। उसी बीच अगली गेंद कट कर दिया है, फिर से प्रणव वहां पे मौजूद, रनआउट का मौका हो सकता था। थोड़ा सा स्टार्ट रखते तो एक कैच का मौका यहाँ पे हो सकता था प्रणव का। थोड़ा सा लेजी क्रिकेट वहां पे।
काफी बांध के रखा है प्रकाश ने इस ओवर में। और ये पहला झटका यहाँ पे एसवाईबी टीम को। बाहर निकलती हुई गेंद को दूर से खेलना चाहते थे और गेंद सीधा जा समाई कीपर के हाथ में, जहां पहले विकेट का पतंग होता हुआ दीपक बैक टू द पवेलियन। तो चलिए पहला झटका यहाँ पे देते हुए प्रकाश, और इस बीच अगले बल्लेबाज राकेश। लेग स्टंप पे गेंद थी, इस बीच कीपर जैकी इन फॉर्म, इस बीच लेग बाय का इशारा आता हुआ 1 रन से संतुष्ट। पहले ओवर की समाप्ति बाद स्कोर जहां पहुंचा है 4 रन। काफी सटीक गेंदबाजी यहाँ पे प्रकाश भीमाराम जी काक के द्वारा। जैसे ही मैंने कहा दोस्तों, कागो का वर्चस्व रहा है इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से चमकते हुए। इसी बीच एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज के बाद अगला लेफ्ट आर्म गेंदबाज आता हुआ यहाँ पे योगेश, और ये भी काक। तो चलिए अगली गेंद, फुल टॉस गेंद जा रही है पॉइंट के इलाके में। हरीश जी वहां पे फील्डिंग करेंगे तब तक। क्या बात है, 40 प्लस का ये खिलाड़ी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये पूरे आयोजन में काफी अपना रोल निभाते हैं और इस टीम के एक अहम बल्लेबाज के रूप में उतरते सिटी टाइगर्स कालेवाड़ी के काफी वर्ष से। इस बीच अगली गेंद, फिर से फुल टॉस गेंद। सुबह का जो सत्र होता है उसमें गेंद पूरी बल्ले पे आती नहीं है। जब गेंद आउटफील्ड में जाती है थोड़ी गीली होके आती है। एक कैचिंग कवर्स, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर्स, साथ जयराज पूरे फील्डिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए। कप्तान मुकेश थोड़ा दूर खड़े हुए बाउंड्री से, जानते अच्छे कैच लेने के लिए जाने जाते हैं। फिर से फुल टॉस गेंद फिर से वही क्षेत्र में जाती हुई कन्हैया वहां पे मौजूद, और इस बार कोई गलती नहीं, एक सटीक थ्रो। 3 फुल टॉस गेंदे लेकिन कोई रन नहीं, काफी बांध के रखा है। टेनिस में जो लो फुल टॉस गेंदे होती है वो काफी कारगर भी साबित होती है, क्योंकि गेंद थोड़ी डीप होती हुई आसान नहीं होता है बल्लेबाज के लिए खेलना। फिर से वही गेंद बांध के रखा है, वही 3 फील्डर वहां पे, तीनों ही चारों ही गेंदों पे एक्शन में आते हुए। वो कहते हैं ना, गेंदबाजी करते हुए जो बॉल गीली होती है तो गेंदबाज को तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे बल्लेबाज को पूरी तरह बांध के रखा हुआ है। पावर प्ले के ओवर चल रहे, स्लॉग ओवर्स चल रहे, मात्र 10 गेंदे हुए 8 रन पे खेमा शांत यहाँ पे एसवाईपी का। उसी बीच अगली गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे प्रकाश की। 2 रन के लिए जाना चाहते थे दिलीप, लेकिन प्रकाश का क्या सटीक थ्रो, और उतने ही चुस्त यहाँ पे हमारे कीपर, हमारे वरिष्ठ युवा कीपर। और 5वीं गेंद फुल टॉस। आज योगी ने ठान लिया कि मैं टप्पा नहीं डालूंगा। फिर से वही लो फुल टॉस गेंद, 6 की 6 गेंदे वही ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, और वही क्या गेंदबाजी यहाँ पे।
6 के 6 गेंदों पे सिंगल। क्या सटीक गेंदबाजी, दोनों ही लेफ्ट आर्म गेंदबाज। ये थोड़ी पाकिस्तान की जो गेंदबाजी कहा जाता है, मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी। इंडिया में उतने लेफ्ट आर्म गेंदबाज देखे नहीं जाते। इसी बीच अगले गेंदबाज राजेंद्र राठौड़। देखते हैं इस टूर्नामेंट में राठौड़ का वर्चस्व कैसा रहता है। कागो ने तो हमका डंका बजाया ही है, वो नहीं आया। क्या गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए पहली गेंद छकाया। चारों खाने चित यहाँ पे दिलीप अब तक बांध के रखा है। 7 गेंदें खेल के 5 रनों पे मात्र खेलते हुए फिर से वही कैचिंग कवर जयराज के रूप में आगे। फुल टॉस गेंद जा रही है डीप कवर्स के इलाके में, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं। प्रकाश गेंद के पीछे भागते हुए फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन लेके तीसरे रन के लिए कोशिश यहाँ पे दिलीप के रन हो सकता है। राकेश का काफी अच्छा कॉल, ये रनआउट के रूप में विकेट गिर सकता था या अगर पहले दौड़ते तो 3 रन हो सकते थे, लेकिन थोड़े से लीजिए। मैं राकेश भाई जानते अगर मैं लास्ट तक ठीक होगा तो एक बड़ा स्कोर जरूर खड़ा करूंगा। तो चलिए अगली गेंद राजेंद्र। शॉर्ट गेंद, गेंद को किधर भी मार सकते थे और पकड़ा, और ये गेंद हाथ से छटी, ये रन आउट हो सकता था। एक बड़ी गलती यहां पे जयराज की। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राजेंद्र की। रिवर्स निकाला अपने पिटारे से, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। पीछे हरीजी भागते हुए, क्या रनिंग है, और ये हम देखना चाहेंगे 4 रन। अगर यहाँ पे हरीजी डाइव मारते तो जरूर रोक पाते थे। हरीजी डाइव की जरूरत थी यहाँ पे। जब भी गेंद हरीजी के पास जाती है तो हरीजी का डिब्बा ऐसे सड़ा हुआ ही रहता है, तो ऐसे मतलब उनको लगता है कि मेरे पास गेंद नहीं आनी चाहिए, लेकिन गेंद भी उनसे प्यार करती है, उनके पास जा पहुंचती है। तो चलिए अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद फिर से वही इलाके में, फिर से वही कोशिश दोनों ही बल्लेबाज की। फिर से जयराज उधर, लेकिन काफी अच्छी रनिंग यहाँ पे दिलीप की। जानते कौन सा क्षेत्र रक्षक कैसा थ्रो करता है, उस हिसाब से वो रनिंग करते हुए और टारगेट किया यहाँ पे। जो रन पिछले 2 ओवर में आने बंद हो चुके थे वो इस ओवर में आते हुए यहाँ से समीकरण जा पहुंचा है। 2.5 ओवर का 19 रन। फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लॉक की तरफ। मांगी वहां पे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन से मौजूद। काफी अच्छा थ्रो, क्या शोल्डर है, बाजुओं में दम है मांगी भाई। इस बीच 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर क्या पहुंचा है 20 रन। काफी अच्छी सटीक गेंदबाजी यहाँ पे सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी की। यहां से गियर बदलने हो गए सिरवी यंग ब्रिगेड्स को। एसवाईबी टीम जो धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, और हीरा की कमी यहाँ पे खलती हुई साफ साफ। अगर हीरा होते या तो इस पार या फिर उस पार। उससे एसवाईबी की खेमे से आवाज आती हुई कि जो सिंगल से आप उसे डबल में कन्वर्ट कीजिए, ग्राउंड बड़ा है। जानते हैं चौके और छक्के लगना मुश्किल है। इस बीच अगले गेंदबाज कन्हैया, काफी प्यारा नाम इनका कन्हैया, और उसके साथ काफी जितना प्यारा नाम उतने घातक गेंदबाज। 99 नंबर की जर्सी, और अगले साल ये 100 जरूर होगी।
थोड़ी सी फील्डिंग में बदलावी यहाँ पे, कैचिंग कवर्स यहाँ पे हटा दिया है। अब कवर जा पहुंचा 30 यार्ड्स के आसपास, फील्ड खुल चुकी है। काफी अच्छी गेंद यहाँ पे, और शायद गिल्लियां बिखेर दिए यहाँ पे। राकेश खेलना चाहते हैं डीप स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद सीधा लेग स्टंप को जा टकराई और गिल्लियां बिखेर दिए। कन्हैया ने साफ संकेत दे दिए कि आप मुझे अगर क्रॉस खेलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं मेरी गेंदबाजी के साथ आपको चारों खाने चित करने की सहन शक्ति रखता हूं। इसी बीच एक धाकड़ बल्लेबाज आते हुए जानते हैं कि रन काफी कम बने। उसी बीच एक बल्लेबाज कमलेश, ये भी बड़े हिटर के रोल में आते हैं, लेकिन इस बार जो सिचुएशन है इसमें एक साझेदारी की जरूरत है हरीश जी हमें यहाँ पे। अगर यहाँ से एक साझेदारी आएगी 30 से 40 रनों की तो एक फाइटिंग टोटल यहाँ पे एसवाईबी खड़ा कर सकती है। अभी तक वर्चस्व रहा है पूरे एसवाईबी के ऊपर एसटीके का, और उसी के साथ टीम के करता धरता जयराज हमारे साथ बाउंड्री पे जुड़ते हुए हमारे साथ। क्या गेंदबाजी है, गेंद भी नजर नहीं आई और गेंद जा समाई सीधी कीपर के हाथों में। नए बैट्समैन को अगर आप ये गेंद डालते हो, ये टेस्ट मैच वाली बॉल है जहां आपको सिर्फ बैट लाना होता है और गेंदबाज को काफी मदद मिलती हुई यहाँ पे पिच से। और इसी बीच में वॉइस ऑफ एसीएल हमारे बीच आते हुए श्रीमान लादूराम जी। क्या गेंदबाजी यहाँ पे, जैसे लेग बाइज का एक रन मिला है, दोनों ही बल्लेबाज ने अपने छोर बदले। दिलीप जानते हैं मैं जितना स्ट्राइक पे रहूंगा उतना ही एसवाईबी के लिए फायदा होगा। अभी भी आने वाले बल्लेबाज मनोज जैसे धाकड़ बल्लेबाज आने की जरूरत। इसी बीच हवा में गेंद, फील्डर प्रकाश गेंद के नीचे आते हुए और ये कैच छूटा। ये कैच हो सकता था, पहुंच गए थे, थोड़ा सा शॉट गिर गया यहाँ पे। शायद पहले थोड़ा स्टार्ट लेते तो ये कैच हो सकता था। आसान नहीं होता है, गेंद थोड़ी गीली थी। यहां से एक अच्छी साझेदारी एसवाईबी को जरूरत। थोड़ी सी दिशा से भटके अतिरिक्त रन में यहाँ पे इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 3.4 ओवर के बाद। यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट स्कोर 65 के आसपास, जो कि एक नॉर्मल 6 का रन रेट के हिसाब से स्कोर होगा। क्या गेंदबाजी यहाँ पे, तीर की रफ्तार से गेंद जाती हुई। इसी बीच फील्डर प्रणव गेंद पे आएंगे तब तक, और ये रनआउट का मौका हो सकता था अगर थ्रो थोड़ा सटीक होता तो। थोड़ा स्टंप से दूर थ्रो, कन्हैया गेंद को पकड़ नहीं पाए और 2 रन से संतुष्ट यहाँ पे एसवाईबी टीम। अब तक कमलेश ने 2 गेंदे खेली और कोई रन नहीं बनाया। उसी बीच 11 गेंदे खेलकर 12 रन पे दिलीप खेलते हुए। आज कन्हैया के लिए सब सही होता हुआ, और हम गेंद को देख के समझ सकते हैं कि गेंद जब आउटफील्ड में जाती है कितनी खराब हो रही है। और अब एक गेंद का बदलाव यहाँ पे चाहते हैं बल्लेबाज दिलीप। तो चलिए, जैसे टेस्ट मैच में कहा जाता है न्यू बॉल हैज बीन टेकन, वैसे यहाँ पे ओल्ड बॉल हैज बीन टेकन। और इसी बीच अगले गेंदबाज 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मांगी उर्फ मांगीलाल जी, और लादूराम जी जैसे कहते बॉस से छुट्टी लेके आते, लेकिन मेरे हिसाब से शायद यही बॉस है।
और हम जाने जाते अशोक डिंडा के रूप में ये गेंदबाजी करते हैं। और ये पहले से अपने थोड़ा सा रनअप में थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ी सी नमी पिच में, उस हिसाब से उन्हें जंप लेने में थोड़ी सी तकलीफ होते हुए यहाँ पे मांगी भाई को। और स्कोर बताएंगे हम 4 ओवर के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे 67 रन। टॉस गेंद दिशा से भटके और पहले अतिरिक्त रन में एक रन आता हुआ यहाँ पे एसवाईबी के लिए। स्कोर जा पहुंचा 28 रन। यहाँ से अगर 10 या 12 वाइड आए तो वापस कमबैक जरूर करेगी एसवाईबी। और अतिरिक्त रन काफी जरूरी माने जाते हैं इस क्रिकेट में। फिर से थोड़ी दूर रखी थी गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद हैरी। इनके सबके नाम जो है, हरीश हो तो हैरी, जगदीश जी हो तो जैकी। ये इनके जो प्यार से जो हम नाम देते वो इनके नाम। और थोड़ा सा मॉडर्न अपना जमाना दिखाते हुए जैकी, हैरी जैसे अच्छे नाम हमारे बीच। काफी तेज दरार गेंद, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। 1 बाउंस, 4 रन। क्या शॉट है फिर से भाई खिलाड़ी। और थोड़ा गेंद, गेंद की रफ्तार देखिए, जैसे ही गेंद गिरती है। और ये रनआउट के रूप में दिलीप का पतंग। काफी देर से हिचकिचा रहे थे रनों के लिए, और रनआउट के स्वरूप में अपना विकेट खोते हुए यहाँ पे रन नहीं था वहां पे। और थ्रो किया था प्रकाश ने। छोटा बम बड़ा धमाका, ऐसे हमारे प्रकाश। हाइट कम फाइट ज्यादा, इस नाम से हमेशा मशहूर हमारे प्रकाश। इसी बीच एसवाईबी की रीढ़ की हड्डी बीच मैदान में आती हुई मनोज के रूप में। मनोज सोलंकी जैसे मैं आप ऑफिशियल्स बताना चाहूंगा, जैसे शोएब मलिक ये हमेशा भारत की टीम के सामने काफी अच्छा गेम दिखाते थे। वो एकमात्र बल्लेबाज वो हो, मिसबाउल हक हो, वैसे ही एसटीके के सामने हमेशा मनोज ने वो गेम दिखाया है। क्या सटीक थ्रो यहाँ पे प्रकाश का। जानते थोड़े से हिचकिचाहट में थे जैसे गेंद उनके पास आई, लेकिन काफी अच्छा थ्रो यहाँ पे। इसी बीच अगली गेंद मांगेगी। क्या गेंद थी, लेग ग्लांस खेलते हुए यहाँ पे फाइन लेग डिमांड में आते हुए, और 1 रन से संतुष्ट यहाँ पे मनोज ने अपना खाता खोला और स्कोर जा पहुंचा 35 रन 4.4 ओवर के बाद। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे मांगेगी। एक यहाँ से पारी 30 या 40 रनों की पार्टनरशिप की जरूरत यहाँ पे एसवाईबी के लिए, अगर आपको एक फाइटिंग टोटल रखना है। काफी अच्छी गेंद, गेंद हवा में जा रही है, मांगी गेंद के नीचे आते हुए क्या छूटा। कमलेश जैसे बैट्समैन का अगर आप कैच छोड़ते हो
ये बहुत घातक साबित हो गए। ये बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के मारने की काबिलियत रखता है। और अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना आसान नहीं होता है। यहाँ पे एक छोर से आक्रमण करने की आवश्यकता है एसवाईबी को, और वही रूप में दिखाई देते हुए कमलेश। काफी अच्छी गेंदबाजी फिर से, फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है और भरत वहां पे फील्ड करेंगे। तब तक 3 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, और मनोज की हाइट के हिसाब से शायद 4 स्टेप्स में ये क्रीज पार कर देते हैं। और इस बीच ड्रिंक्स आती हुई बीच मैदान में, हर 5 ओवर के बाद आपको ड्रिंक्स लेना अनिवार्य, ये हमारे कमेटी ने रूल रखा है। और इसी बीच एक और स्लॉग ओवर जो कहा जाता है फ्री में, फिर तो महालक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई होंगी तेरे घर पे। तुझे यकीन नहीं है? भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। तो चलिए फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए यहाँ पे राजेश, राजेंद्र। इस बीच पॉइंट लेग पे खिलाड़ी जाते हुए मांगे भाई जिनसे कैच छूटा था। इसी बीच सामने एक बड़े हिटर कमलेश, शॉर्ट गेंद, फिर से गेंद हवा में, और ये 2 हो सकते हैं, और ये रनआउट का मौका, और ये बैक टू द पवेलियन। दूसरा झटका है यहाँ पे एसवाईबी टीम को रनआउट के स्वरूप में, और बल्लेबाज कौन आउट हुआ है? मनोज। क्या बात है, एसटीके का खेमा देखिए, काफी खुश। मुझे विकेट मिला तो कोई नहीं, मैं अपने टीम के लिए जो रनआउट करूंगा, और वो भी किसका रनआउट कर रहा हूं मैं? मनोज जैसे धाकड़ बल्लेबाज का रनआउट करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो चलिए इस बीच नए बल्लेबाज पवेलियन स्ट्राइक एंड पे जाते हुए सुरेश। तो चलिए इस बीच जयराज, और एक कैच। कितने देर से यहाँ पे कमलेश बड़े हिट के लिए जाना चाहते थे, और यहाँ पे राजेंद्र की काफी सटीक गेंदबाजी जो इन्हें मौका दे गया, उस पे काफी कारगर साबित होते हुए यहाँ पे राजेंद्र, और कप्तान मुकेश उन्हें हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे बांध के रख दिया एसवाईबी टीम को। इस बीच नए बल्लेबाज आते हुए और जगदीश काग। चलिए अब तक हमने देखा है कागों का वर्चस्व रहा है, एक और काग हमारे बीच क्रीज पे पहुंचते हुए यहाँ पे
तो चलिए इस बीच एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हमारे बीच जगदीश के रूप में। तो चलिए काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक राजेंद्र के द्वारा। इस बीच अभी एक लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन हमारे बीच क्रीज पे, जो कि दोनों ही टीमों के लिए काफी घातक साबित होता है। चलिए अब तक जो वर्चस्व रहा है एसटीके का एसवाईबी के ऊपर, क्या वो बरकरार रखेंगे या फिर सुरेश जो अपनी, और ये इस बीच हवा में गेंद राजेंद्र गेंद के नीचे आते, और व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच। आज सब कुछ एसटीके के लिए अच्छा होता हुआ। सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी के राजेंद्र इनफॉर्म, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम है। और कैच किसका पकड़ा, एक मनोज का रनआउट और उसके बाद एक सुरेश जैसे हार्ड हिटर का कैच। राजेंद्र आज बाउसियों का नाम लेके आए। बाउसियों को आपने नारियल जरूर चढ़ाया है। और आपका मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम इस कैच के लिए आप एक अलग क्लिप बना के जरूर डाले। व्हाट ए कैच बाय राजेंद्र। तो इसी बीच नए बल्लेबाज आते हुए हरीश। 1.4 ओवर के बाद रन खर्च किए, मात्र 12 रन यहाँ पे राजेंद्र ने स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए अगली गेंद, क्या सटीक गेंदबाजी यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, राजेंद्र के हाथों में जब गेंद जाती है वो हाथ डर होता है कहीं ये थ्रो ना मार दे, क्योंकि जब किसी का सही टाइम आता है अगर वो गलत कदम भी रखता है तो उसके लिए सही होता है। ये हमने काफी बार देखा है। तो चलिए इस बीच एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज यहाँ पे आता हुआ जगदीश स्ट्राइक पे। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज की खासियत बता दो दोस्तों, उनका जो स्लॉगिंग स्टाइल जो होता है वो राइटी से काफी अलग, और वो अगर बैठा भी तो क्लियर कर जाता है। काफी अच्छी गेंदबाजी, बैट का अंदरूनी किनारा लेके गेंद जा रही है हरी जी के पास। हैरी वहां पे फील्ड करेंगे, जैकी के हाथों में गेंद, तब तक 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और इस बीच नो बॉल का इशारा आते हुए यहाँ पे इस बीच 30 गज घेरे का नो बॉल आता हुआ यहाँ पे मांगी भाई के द्वारा। इस बीच एक फ्री हिट, क्या यहाँ से एक बड़ा छक्का। और आते ही अपने हाथ खोले और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। काफी अच्छा जो ओवर कट रहा था, अभी 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। और अगले गेंदबाज पर आ रहे हैं मांगी कन्हैया। तो चलिए एक और तेज तरार गेंदबाज यहाँ पे कन्हैया।
तो चलिए यहाँ से 20 से 30 रनों की पार्टनरशिप की आवश्यकता है यहाँ पे एसवाईबी के लिए। स्कोर जा पहुंचा 6 ओवर के बाद 49 रन। हरीश ने आते ही अपने इरादे साफ जाहिर किए, पहले दूसरी गेंद पे चौका लगाया। फुल टॉस गेंद, यहाँ पे नो बॉल का इशारा आते हुए नो +4, नो +4। ज्यादा जोर से डालने की कोशिश और गेंद कमर के ऊपर डाल बेटे यहाँ पे कन्हैया। और काफी जगदीश यहाँ पे शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे एसवाईबी का खेमा खुश हो सकता है। 6 ओवर के बाद 50 रन पूरे यहाँ पे एसवाईबी के। तो चलिए एक फ्री हिट यहाँ पे, क्या इस गेंद का फायदा उठाएंगे यहाँ पे? काफी अच्छी गेंद, क्या गेंद थी, सीधा ब्लॉक होल में। जानते हैं जैसे ही बैट्समैन सफल हुए और उसे वाइड में खिलाया और चारों खाने चित यहाँ पे जगदीश। तो चलिए अगली गेंद, फुटॉस गेंद, यहाँ पे गेंद जारी कवर्स के इलाके में, थोड़ी सी मिसफील्ड होगी कप्तान मुकेश के द्वारा, रनआउट का मौका हो सकता था। काफी अच्छी कीपिंग यहाँ पे जगदीश की। इस बीच हरीश स्ट्राइक पे आते हुए अब तक 2 गेंदें हो चुकी इस ओवर की और 6 रन यहाँ पे खर्च कर चुके कन्हैया। स्विच, क्या गेंद थी, स्लो आर्म गेंद निकाली अपने पिटारे से और गेंद सीधा जा समाई कीपर जगदीश के हाथों में। और टीम के वाइस कैप्टन के द्वारा उनकी हौसला अफजाई होते हुए यहाँ पे कन्हैया की। जैसे जैसे ये गेम थोड़ा रोमांचक बनता हुआ वैसे वैसे और रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच का। क्रेज देखिए दोस्तों इस मैच का। फिर से एक नो गेंद, एक और बीमर गेंद और आप ये ओवर नहीं डाल सकते वापस। और देखिए गेंदबाजी के लिए कौन आया है, जख्मी शेर। और ये सिर्फ टाइगर्स कालेवाड़ी की खासियत रही है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट आर्म बल्लेबाज भर भर के इनके बीच जिस तरह से ये अपना रन अप ले रहे उस तरह से जाना जाएगा किस तरह से इनकी गेंदबाजी होगी। काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं हमारे, और जैसे कहा जाता है बेबी ओवर के लिए हरीश जी को बुलाया गया है। वहाँ वो जो हम गली क्रिकेट जिसे कहते हैं उसमें रहता है ना, 3 ओवर 3 बॉलों में अगर कोई गेंदबाज महंगा साबित हो तो बेबी ओवर दिया जाता है। तो चलिए और 3 गेंदें शेष इस ओवर की। क्या गेंद थी, गेंद जा रही है कवर्स के इलाके में और फील्ड करेंगे जयराज। थोड़ा सा फुटबॉल यहाँ पे देखते हुए हम जयराज के द्वारा, और 3 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जयराज कहते हुए कि मैं फुटबॉलर भी हूं।
जयराज फुटबॉलर के रूप में भी हमारे बीच मौजूद। तो चलिए अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, लो फुल टॉस। वाइड वाइड वाइड, अतिरिक्त रनों पे आपको लगाम लगाना जरूरी है। दोनों ही भाई जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी भाई, और जो कीपिंग कर रहे हैं वो भी भाई। ये नजारा काफी कम बार देखने मिलता है, दोनों ही भाई एक टीम में खेलते हुए। और टॉस गेंद यहाँ पे कैच हो सकता था, और राजेंद्र के हाथों ये कैच छूटता हुआ, और ये रनआउट का मौका हो सकता है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे हरीश जी की। अगर हाथ नहीं डालते वहां पे गेंद के लिए तो ये अतिरिक्त रन हो सकता था। इस बीच आखिरी ओवर इस गेंद की, और ये बल्ले का किनारा लग के गेंद जा समाई, और हरीश जी को पता ही नहीं है कि एज लगाए। हरीश जी आपको पता नहीं था शायद ये एज लगी थी, लेकिन आवाज यहां तक आई थी। और बैटिंग पावर प्ले का इशारा यहाँ पे आते हुए काफी खुश यहाँ पे हरीश जी, हमारे 40 प्लस के खिलाड़ी। और इस ओवर में 14 रन खर्च किए, उसमें से काफी किफायती गेंदबाजी यहाँ पे हरीश जी की। और उसी बीच स्ट्राइक पे आए एक उभरते हुए सितारे एसवाईबी के हीरा के छोटे भाई भरत। कल एक भरत थे जो गेंदबाज हमारे ऑफिशियल हमें यहाँ पे बताते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। ये भरत बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। और स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 8वां ओवर स्कोर अच्छा किया यहाँ पे, एक फाइटिंग टोटल यहाँ पे एसवाईबी का। जहां कालेवाड़ी ने बांध के रखा था वहां पे रन यहाँ पे बटोरे एसवाईबी ने। और यहाँ से जगदीश जो स्ट्राइकर इन पे जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्हें आखिर तक खेलना जरूरी है। अगर वो आखिर तक टिक पाते तो यहाँ से 20 से 25 रन अपने टीम के लिए अगर वो छोड़ते। प्रकाश अगले गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए। तो चलिए इस इनिंग्स के बाद हम हरीश जी से वार्तालाप करेंगे। कल इन्होंने गाड़ी ली है MG हेक्टर, तो आपके पेड़े अब तक यहाँ पे नहीं आए, तो आपसे निवेदन है कि पूरे ग्राउंड में आप हर एक खिलाड़ी को 1.5 किलो पेड़े बांटे। तो चलिए अगली गेंद, फिर से नो गेंद, और ये 4 रन यहाँ पे आते हुए 9+4। सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी के खिलाड़ियों को हो क्या गया है? कोई कैच? ये होना वाकिफ है क्योंकि गेंद काफी गीली हो जाती है। थोड़ा सा बॉल चेक करते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। तो चलिए आप एक अच्छे स्कोर की तरफ एसवाईबी बढ़ता हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे प्रकाश की, कट करते हुए यहाँ पे गेंद। फ्रीड की गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे, लेकिन जगदीश को चारों खाने चित किया यहाँ पे। तो चलिए अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद यहाँ पे
17 नंबर की जर्सी। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे प्रकाश की। बांध के रखा है अब तक जगदीश को पहली 9 गेंद के बाद। काफी अच्छी शॉट यहाँ पे, गेंद जा रही है कवर क्या कब भरत क्या तो क्या छूटा यहाँ पे। थोड़ा सा लेजी क्रिकेट यहाँ पे भरत के द्वारा दिखता हुआ, ये कैच हो सकता था। और कैच किसका छोड़ा है? जगदीश का। अगर ये कैच होता तो SYB के रनों पे लगाम लगाना यहाँ पे पूरी तरह से ST के हावी हो जाता। तो चलिए अगली गेंद, शॉर्ट गेंद और इनसाइड एज, गेंद जा टकराई सीधा, गिल्लियां बिखेर दी यहाँ पे। डांडी 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 गुल। तो चलिए इसी बीच LR चौधरी हमारे बीच बैटिंग क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। लुम्बा राम जी थोड़ा सा जल्दी करना है यहाँ पे, हमें और भी 4 मैच खेलाना है इसके बाद। थोड़ा सा जल्दी करना है फील्डिंग टीम। चलिए काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे प्रकाश की। गेंद जा रही है जब तक योगी वहां पे, और ये प्रणव की मिसफील्ड। ऐसे मौकों पे आप अगर मिसफील्ड करेंगे तो गेंदबाज क्या करेगा? तो चलिए अगली गेंद, काफी अच्छा शॉट यहाँ पे, और ये मार सकते थे लेकिन बाउंड्री से आवाज आई मुकेश की मत मार। तो चलिए 8 ओवर 73 रन यहाँ पे, एक अच्छा लक्ष्य यहाँ पे सीवी यंग ब्रिगेड ने रखा है अब तक। अभी भी आने वाली 12 गेंदें शेष। योगेश राजू जी काग, एक और काग हमारे बीच गेंदबाजी के लिए आते हुए। लुम्बा राम जी स्ट्राइकर इन पर, देखते हैं कैसे सामना करते हैं योगेश का। और ये आज के दिन में पहली बार टप्पा डालते हुए योगेश। 2 रन हो सकते थे लेकिन और थोड़ी सी मिसफील्ड है यहाँ पे, और उसका पूरे फायदा यहाँ पे SYB के लिए मिलता हुआ। जो स्कोर 60 के आसपास होना चाहे था वो अभी आने वाली 11 गेंदें शेष और 74 रन पे जा पहुंचा है। और अभी भी 2 विकेट यहाँ से STK के लिए लेना जरूरी। ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप सिरवी टाइगर्स कालेवड़ी। हवा में गेंद और काफी अच्छा कैच यहाँ पे, काफी अच्छा कैच यहाँ पे प्रकाश का।
इतनी छोटी उम्र में इतना दूर शॉट मारना, ये काबिलियत इस खिलाड़ी की। तालियां बजाई जाए इस खिलाड़ी के लिए। तो चलिए, एक आखिरी विकेट यहाँ पे बचा हुआ सिरवी यंग विकेट्स का। आखिरी बल्लेबाज नरेश। यहाँ से बाहर से उनके दर्शक बताते हुए कि आपको प्लेट करना है, यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट आपको आखिरी 10 गेंदों में खेलना है। और ये क्या बैट का किनारा लगा था। इस बीच और आउट का इशारा, रन आउट। रन आउट के स्वरूप में यहाँ पे आउट होते हुए रन आउट किया है यहाँ पे। कितने हमारे वरिष्ठ युवा जो कीपर हमारे जैकी भाई कितने चुस्त देखिए, जैसे ही जानते थे कि बल्लेबाज थोड़े क्रीज के बाहर खड़े और उन्हें रन आउट कर दिया यहाँ पे। और 74 रन पे यहाँ पे ऑल आउट कर दिया है और 75 रन जीतने के लिए यहाँ से सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी के लिए। क्या बात है, नया टीवी, नया म्यूजिक सिस्टम, नया लैपटॉप, पूरी दुकान खरीद ली तूने। खरीदा नहीं, मुफ्त में लिया है। फ्री में? फिर तो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई होंगी तेरे घर पे। तुझे यकीन नहीं है? भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। क्या बात है, नया टीवी, नया म्यूजिक सिस्टम, नया लैपटॉप, पूरी दुकान खरीद ली तूने। खरीदा नहीं, मुफ्त में लिया है। फ्री में? फिर तो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई होंगी तेरे घर पे। तुझे यकीन नहीं है? भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। क्या बात है, नया टीवी, नया म्यूजिक सिस्टम, नया लैपटॉप, पूरी दुकान खरीद ली तूने। खरीदा नहीं, मुफ्त में लिया है। फ्री में? फिर तो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई होंगी तेरे घर पे। तुझे यकीन नहीं है? भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है। भाभी, इसी बात पे लाओ एक और लड्डू। क्या बात है, नया टीवी, नया म्यूजिक सिस्टम, नया लैपटॉप, पूरी दुकान खरीद ली तूने। खरीदा नहीं, मुफ्त में लिया है। फ्री में? फिर तो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई होंगी तेरे घर पे। तुझे यकीन नहीं है? भाई एक कारण तो बता यकीन करने लायक।
और सामना करेंगे हमारे हरी जी। चलिए लेट्स प्ले अंपायर की इशारा आते हुए। हेलो, बढ़िया बॉल हल्के हाथों से प्लेस कर दिया, कोई रन नहीं। स्कोर है 1 बॉल पे 1 रन। अगली बॉल सामना करेंगे हरी जी, और हरी जी ने हल्के हाथों से प्लेस कर दिया था, बट कोई रन नहीं। बढ़िया, अच्छी बॉल थी, कट कर दिया था और फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन लेने में कामयाब। इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 2 रन विदाउट लॉस। और इसी के साथ हरी जी ने अपना खाता खोल दिया है। देखते हैं आगे हरी जी क्या करते हैं। अब स्ट्राइक पे पहुंचे हैं मुकेश जो अपने लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। सुरेश मोड़ेवा टू मुकेश, बढ़िया बॉल थी और उतना ही अच्छा सम्मान दिया मुकेश ने, कोई रन नहीं। हमारे एसीएल के कमेंटेटर लादू भाई जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। अगली बॉल और बढ़िया सफल हुए थे, लंबा हिट मारना चाहते थे बट काफी अच्छी बॉल थी, हल्के हाथों से प्लेस किया और 1 रन लेने में कामयाब। इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के। अगली बॉल सामना करेंगे हरी जी। हरी जी हमारे एसीएल के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, पूरी तरह छकाया हरी जी को और गेंदबाज हमारी विकेट कीपर राकेश देवड़ा के दस्तानों में। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 3 रन। बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है सुरेश मुड़ेवा ने, ज्यादा कुछ खुल के खेलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। अब ओवर का अगला भार लेके आ रहे हैं दिलीप मुड़ेवा। दिलीप मुड़ेवा काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और दिलीप मुड़ेवा का सामना करेंगे मुकेश काग। कमेंटेटर लादू जी कृपया कमेंट्री बार संभाले। और इस बार वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ सीरवी टाइगर कालेवाड़ी के खाते में। एसीएल के 10वें सीजन के 8वें दिन का ये पहला लीग मुकाबला चलते हुए सीरवी टाइगर कालेवाड़ी और एसवाईबी के बीच। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था सीरवी टाइगर कालेवाड़ी ने। बहुत ही तगड़ा शॉट लगाया इस बार मुकेश भाई ने, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे मनोज चौधरी द्वारा। दिलीप मुलेवा बॉलिंग करते हुए
पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। 10 ओवर का ये मैच है और उसमें 2 ओवर का पावर प्ले है। ओपनिंग जोड़ी मुकेश और हरी जी दोनों ही क्रीज पे मौजूद है इस वक्त, लेकिन रनों की रफ्तार काफी धीमी है। मात्र 4 रन बने हैं पहली 9 गेंदों में और उसमें से भी 2 वाइड है, यानी बल्ले से सिर्फ 2 ही रन आए हैं। मुकेश 6 बॉले खेल चुके हैं और 6 बॉले खेलने के बाद 1 रन बनाया है मुकेश ने और हरी जी ने 4 बॉले खेल के 1 रन बनाया है। और इस बार हवा में बॉल है, कोई चांस नहीं वहां पे मुकेश के लिए और हरीश द्वारा शानदार कैच, पहला विकेट गिरता हुआ। Here's the fall of first wicket for Sirvi Tiger Kalewadi. Captain Mukesh caught by Harish on the ball of Dilip Mullewa. New batsman Pranav is coming in. कालेवाड़ी की टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैनों की भरमार है, तो लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन के साथ ये फील्डिंग टीम को परेशान करने में सफल होने की कोशिश और उसी स्ट्रेटेजी के तहत एक राइट हैंड बैट्समैन प्रणव जो रेगुलर ओपनर नहीं है, बल्लेबाजी क्रम में रेगुलरली ऊपर नहीं आते, आज उनको ऊपर भेजा गया है। दिलीप मुलेवा का सामना करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में मोड़ा। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ पावर प्ले खत्म हो चुका है और 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद सिरवी टाइगर कालेवाड़ी का स्कोर हो गया है 5 रन मात्र, 1 विकेट के नुकसान पे। और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती हुई यहाँ पे 8.75 हो चुकी है। बॉलिंग करने के लिए आए हैं लुम्बो जी। हेलो, तो चलिए काफी धीमी शुरुआत यहाँ पे सिरवी टाइगर्स कालेवाड़ी के द्वारा में दिखाई जा रही है। इस बीच थोड़ी सी वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन के स्वरूप में यहाँ पे एक रन मिलता हुआ यहाँ पे साथ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। तो चलिए इतना देर हमारी कमेंट्री की कमान संभाली थी श्रीमान लादूराम जी ने। अभी तो चलिए नए बल्लेबाज भरत ऑन स्ट्राइक।
शॉर्ट गेंद को हुक कर दिया है। जब तक फील्डर दिलीप के गेंद के पीछे आएगी तब तक 1 रन से संतुष्ट। यहाँ पे हरीश जी 2 रन चाहते थे, लेकिन तो चलिए अगली गेंद सामना करेगा हरीश जी। शॉर्ट गेंद और गेंद के नीचे फील्डर, ये कैच छूटा है। तो चलिए अगली गेंद, फिर से शॉर्ट गेंद। और ये हम काफी पिछले 6 से 7 दिनों से देखे जा रहे जो पहला मैच होता है जहाँ शॉर्ट गेंद काफी नीचे रहती है और स्कोर जहाँ पहुंचा है 2.4 ओवर के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। काफी सटीक गेंदबाजी यहाँ पे एसवाईबी की, बांध के रखा है पूरी तरह से। अभी आने वाली 44 गेंदें और 67 रन की आवश्यकता। रन रेट जहाँ पहुंचा है 9.14 का। तो चलिए यहाँ से 2 से 3 बड़े हिट। और ये देखिए गिल्लियां बिखेर दिए। जो फील्डिंग में सब राइट हो रहा था सीरी टाइगर्स कालेवाड़ी के लिए, बल्लेबाजी में वही सब गलत होते हुए। और अगला मैच जो खेला जाएगा श्री राम क्लब आउंद वर्सेस तो चलिए अगला मैच स्टार्स वर्सेस श्री राम क्लब आउंद। दोनों ही कप्तान टॉस के बॉस। ये हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में आपको दोनों को पहुंचना है। हमारे हरीश जी वहां पे आपका वेट कर रहे हैं टॉस के लिए। तो चलिए लास्ट कॉल होगा दोनों ही कप्तान। तो चलिए इसी बीच सीरी टाइगर्स कालेवाड़ी की रीढ़ की हड्डी बीच मैदान में जयराज की रुक। शॉर्ट गेंद को हुक कर दिया है। फील्डर वहां पे आएंगे तब तक 4 रन। पहले ही गेंद से अपने इरादे साफ जाहिर किए यहाँ पे जयराज ने, और जैसे ही शॉर्ट गेंद थोड़ी दिखी और उसे हुक कर दिया सीधा डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से ही 4 रनों के लिए। थोड़ा क्विक करना है यहाँ पे। पहले ही हमारा मैच आधा घंटा देरी से चलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 3 ओवर के 12 रन। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी धीमी शुरुआत यहाँ पे। तो चलिए अभी दोनों ही लेफ्ट आर्म बल्लेबाज स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक इन पे। हरि जी को थोड़े अपने हाथ खोलने पड़ेंगे जो ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए। 5 गेंदे और मात्र 2 रन यहाँ पे उन्होंने बनाए। स्विच दूसरा ओवर अपने कोटे का लेके आते हुए दिलीप बुलेवा। और हरि जी अगर सेट होते तो एक बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं और एक स्लॉग मारने की जरूरत थी। तो
तो चलिए यहाँ से समीकरण 41 गेंदे और 62 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा ओवर यहाँ से 10 से 15 रनों का सूर्य टाइगर्स कालेवाड़ी को फिर से कमबैक कराएगी इस गेम में। फुल टॉस गेंद जा रही है थर्ड मैन के इलाके में, कमलेश वहां पे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। छोटा टोटल हुआ तो क्या हुआ, ये राइवलरी मैच है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जो राइवलरीज है वो ये दोनों ही मैच की राइवलरी है। आधे पिच में आए, फुल टॉस बनाया गेंद को और फील्ड किया अपनी फॉलो थ्रू में दिलीप ने। कुछ अनोखा ट्राई यहाँ पे हरीश जी का आधे पिच में आके खेलते हुए, लेकिन दिलीप उतने ही चुस्त, उतने ही दिमाग वाले गेंदबाज, जानते बल्लेबाज आगे आए थे और उस तरह लो फुल टॉस उनके पैरों में दे मारा और एक बिंदी गेंद से समाप्ति यहाँ पे 3.3 ओवर के बाद 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बीच एक बड़ा हिट आता हुआ और ये क्या कैच है यहाँ पे जगदीश का, काफी अच्छा शॉट था यहाँ पे और हरीश जी बैक टू द पवेलियन। काफी अच्छा शॉट था यहाँ पे हरीश जी की, अच्छा शॉट था यहाँ पे। तो चलिए अगले बल्लेबाज योगी, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। एसवाईबी के हर मैच में जैसे मनोज और हीरा ने परफॉर्म किया, वैसे ही योगेश ने भी एसवाईबी के सामने हमेशा परफॉर्म किया। काफी अच्छी गेंदबाजी दिलीप मुलेवा की। तो चलिए हमारे बीच हमारे कमेंटेटर पधार चुके हैं श्रीमान असला राम जी। इस मैच के बाद हम उनकी मधुर वाणी सुनेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी सटीक गेंदबाजी यहाँ पे और स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 4 ओवर के बाद। अभी आने वाली 36 गेंदें और 61 रन की आवश्यकता। रन रेट जा पहुंचा 10.17 का। कालेवाड़ी की टीम को अगर यहाँ पे बैकअप करना है तो विकेट बचाने के साथ जो रनों की रफ्तार है वो तेज करने की जरूरत, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही है कालेवाड़ी की टीम पिछड़ती जा रही है मुकाबले में। और बॉलिंग करने के लिए आ गए मनोज, खिलाड़ियों के खिलाड़ी नंबर 1। बहुत ही सुपर डुपर हिट बॉलिंग करते हैं मनोज। और ये
5वां ओवर चलता हुआ मात्र 14 रन बने हो और 4 झटके लग चुके हैं, तो कालेवाड़ी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होता हुआ यहाँ पे। लेकिन सीमित ओवर का ये क्रिकेट मुकाबला, यहाँ पे एक ओवर अच्छा अगर निकल जाता है बैटिंग टीम के लिए तो परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। और अभी बैटिंग करने के लिए आ गए हैं योगी, मॉडल खिलाड़ी हैं और मॉडलिंग करते हैं, रैंप पे कैटवॉक करते हैं। यहाँ क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, देखते हैं। खाता खोलते हुए योगेश काग, उप कप्तान जयराज स्ट्राइक पे आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आखिरी बॉल शेष है 5 ओवर की, आधी इनिंग खत्म होने जा रही है। कालेवाड़ी की आधी इनिंग जो है 5 ओवर खत्म हो चुके हैं, 16 रन बने मात्र 5 ओवरों में और 4 झटके लग चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट वो है 11.80, लगभग 12 के आसपास है। तो यहाँ पे जबरदस्त जो है बल्लेबाजी दिखानी होगी बैट्समैन को। To remain in the race of victory, it is need for Sirvi Tiger Kalewadi to hitting hard in the remaining over. Suresh Muleva will bowl the 6th over for SYB. योगी कैपेबल बैट्समैन है, मैच का रुख परिवर्तन करने का मादा है इस बैट्समैन के अंदर। काफी तेज गति से बल्लेबाजी करते हैं। आज उनके कंधों पे जिम्मेदारी है और यहाँ पे जो है खतरा हो सकता था, डायरेक्ट थ्रो अगर लगता तो आउट हो सकते थे। अच्छी फील्डिंग वहां पे। उप कप्तान जयराज है स्ट्राइक पे, 7 बॉलों में 6 रन बना के खेल रहे हैं जयराज। बहुत ही अच्छी बॉल, काफी टाइट बॉलिंग हो रही है यहाँ पे SYB द्वारा। पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है सिरवी कालेवाड़ी के टाइगरों को। टाइगर घास के मैदान में है लेकिन शिकार नहीं कर पा रहे हैं। प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, हर डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगले मैच के लिए टॉस किया जाए श्रीराम क्लब मानेर और स्टार्स के बीच। वेरी नाइस डिलीवरी वंस अगेन, देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन बैट एंड बॉल, वन मोर डॉट बॉल। Pressure increase over the batsman with every dot ball. Required run rate 13.16 हो चुकी है और ये विकेट गिरता हुआ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, चूके और गिल्लियां उड़ते हुए 5वां विकेट गिरता हुआ सिरवी टाइगर कालेवाड़ी का। 18 रन पे 5 विकेट, हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी है। तेज गति से रन बनाने का दबाव बल्लेबाजी के ऊपर साफ महसूस किया जा रहा है। आज बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए हरीश जी को ऊपर भेजा गया था, लेकिन जो नया प्रयोग किया गया वो सफल नहीं हो सका। सिरवी टाइगर कालेवाड़ी का हरीश जी 8 बॉलें खेलने के बाद 3 रन बना के आउट हुए। मुकेश चौधरी भी जो है 7 बॉलों में महज 1 ही रन बना पाए और उसके बाद प्रणव
1 रन बना के आउट हुए। मतलब सारे बल्लेबाज एक के दुके रन बना के आउट हुए हैं। तो यहाँ पे कालेवाड़ी की टीम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है इस वक्त। और गियर चेंज करते हुए यहाँ पे बल्लेबाजी का जयराज काफी तेज गति से बल्लेबाजी करने की कोशिश में, रनों की रफ्तार बढ़ाने की कवायद शुरू करते हुए। कालेवाड़ी टीम का स्कोर इस छक्के की सहायता से बढ़ते हुए 24 हो चुका है। जयराज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर चुके हैं और जरूरत भी है इस वक्त आक्रामक बल्लेबाजी की। 9 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। टॉस किया जाए अगले मैच के लिए। Once again, ball traveled toward the boundary and has crossed the boundary, either 4 or 6. Yes, 4, given by the umpire. जयराज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 28 पे पहुंच चुकी है कालेवाड़ी का स्कोर। 47 रन बनाने अभी भी 22 बॉलों में इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी। और ये ओवर काफी महंगा साबित होते हुए लुम्बाराम जी का। लुम्बाराम जी ने इससे पहले जो ओवर किया था वो काफी अच्छा था। उस ओवर में मात्र 11 रन दिए थे और 2 विकेट झटके थे। 7वां ओवर चलता हुआ 28 रन 5 विकेट पे अभी भी कालेवाड़ी को। और इस बार हवा में बॉल है, दिलीप बॉल के नीचे आते हुए 6 रनों के लिए जयराज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। और उनकी टीम को जरूरत है इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की। जोरदार पहली 3 बॉलों में 2 छक्के और 1 चौका लग चुका है और 16 रन आ चुके हैं 3 बॉलों में। 41 रन चाहिए 21 बॉलों में। कप्तान जयराज, उप कप्तान जयराज अपने हाथ खोलते हुए एक बार फिर करारा शॉट लगाया है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद दिलीप 1 ही रन के साथ संतुष्टि होगी बैट्समैन को। स्कोर बढ़ते हुए 35 हो चुका है। 35 रन 40 रन चाहिए 20 बॉलों में। 40 रन रिक्वायर्स इन 20 बॉल। प्रकाश आए बैटिंग करने के लिए। पहली बॉल का फुल टॉस बॉल, यहाँ पे हल्की सी मिसफील्ड हुई है मनोज से और इस बीच बैट्समैन 2 रन के लिए भाग पड़े थे। अच्छा बैकअप दिलीप का होगा। और स्कोर बढ़ते हुए 37 हो गया है। 38 रन चाहिए 19 बॉलों में।
यानी रिक्वायर्ड रन रेट 12 के आसपास है। और ये बढ़िया शॉट खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, दीपक वहां पे, अच्छा थ्रो, 1 ही रन मिलेगा। इसी के साथ लुम्बा राम जी का ओवर समाप्त हो चुका है और 20 रन आए हैं लुम्बा राम जी के पिछले ओवर में। और अब जो है बैटिंग पावर प्ले चालू हो रहा है। बैटिंग पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आए हैं लेफ्ट हैंड बॉलर, फास्ट गति से बॉल करने के लिए जगदीश काग। जगदीश वेनाराम जी काग। कालेवाड़ी की टीम को अभी भी 12.33 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं बचे हुए 3 ओवरों में। आए हुए सभी खिलाड़ियों, मेहमानों और दर्शकों के साथ YouTube पर उपस्थित हमारे लाइव व्यूअर्स का आईजी क्रिकेट लीग कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे सभी स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उनका भी जो है तहे दिल से अभिवादन। बहुत ही खराब गेंद और जोरदार मजा चकाया। प्रकाश ने बॉल को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। वेरी नाइस फॉर दिस टाइम कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ प्रकाश भीमाराम जी काग। इस टूर्नामेंट में काफी सारे काग खिलाड़ी है, कागों का राज है। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता 42 हो चुका है। 33 रन बनाने 17 बॉलों पे। रिक्वायर्ड रन रेट 12 से नीचे आ चुका है। और एक बार फिर से सीरवी टाइगर कालेवाड़ी की टीम रिलायबल सिचुएशन में जरूर है, लेकिन अभी भी काफी कुछ बचा है SYB के लिए दिखाने के लिए। और इस बार हल्का सा श्री राम क्लब बाउंड की प्लेयर्स आ चुके हैं मैदान पे। हरी जी हमारे कार्यकर्ता है, उनसे निवेदन है कि अगले मैच के लिए टॉस करवाया जाए। श्री राम क्लब का मुकाबला थोड़ी देर में होगा स्टार्स के साथ। श्री राम क्लब बाउंड की टीम एक मैच जीत के अभी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की रेस में बनी हुई है। आज का मैच हर हाल में जीतना जरूरी है। और ये तगड़ा शॉट है, इसका कोई जवाब नहीं फील्डर्स के पास। बड़ा छक्का कप्तान जयराज के बल्ले से आता हुआ और छक्के के साथ स्कोर 49 हो गया है। Just 1 run short of from 50 for CRV Tiger Kalewadi at this situation. Now 26 required in 15 ball. जयराज 13 बॉलों में 30 रन बना चुके हैं। हल्की सी मिस फील्ड हुई, दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बैट्समैन। काफी तेज गति से रन बनते हुए कालेवाड़ी के लिए। अगले मैच के लिए टॉस किया जाए। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच खेला जाएगा स्टार्स वर्सेस श्रीराम क्लब बाउंड। और इस बार मौका है, हवा में बॉल थी, फील्डर से ऊपर से हुए बॉल सीधा। फील्डिंग यार, बहुत ही गजब की फील्डिंग यहाँ पे दिलीप मूलेवा द्वारा। अंतिम सांस तक लड़ने वाला ये खिलाड़ी है दिलीप। काफी जीवटता से खेलते हैं और अंत तक हारने मानने वाली, लास्ट बॉल तक हारने नहीं मानने वाली टीम है ये SYB। और ऑफ
स्टंप से काफी ज्यादा बाहर ये बॉल, लेकिन इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर के बाद स्कोर है 53 रन। 22 रन बनाने हैं 2 ओवरों में। 22 रिक्वायर्स इन 12 बॉल टू विन सीरवी टाइगर कालेवाड़ी। अगली 12 बॉलें काफी महत्वपूर्ण है। जयराज जब तक क्रीज पे है उम्मीदें जिंदा। 34 रन बना के खेल रहे, मात्र 16 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 212 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए जयराज। और एम्पायर से निवेदन है कि ड्रिंक्स केवल एक बार ही अलाउड करे। 5 ओवर के बाद होनी चाहिए ये। 8 ओवर के बाद कोई बात नहीं, मैच जीत के ही ड्रिंक करो और ड्रिंक भी फिर जम के करो। बॉलिंग में तब्दीली की गई है। स्टार बॉलर मनोज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 12 बॉलें 22 रन। क्या होगा भविष्य इस मुकाबले का? हमारे दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज होते हुए, सांसें थमते हुए, सभी की नजरें लगातार मैदान पे गड़ी हुई है। हर बॉल महत्वपूर्ण, हर रन महत्वपूर्ण। और हल्का सा टचअप दिया इस बार बॉल को। प्रकाश ने भाग पड़े 1 रन के लिए और आसानी से 1 रन पूरा किया, लेकिन 1-1 रन से मैच जीत सकती है इस वक्त। काफी क्लोज हो चुका है मुकाबला। 16 बॉले 16 रन बनाने 9 बॉलों में। और इसी के साथ सिंगल सुनाने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। लेग बाई का इशारा एम्पायर का। जयराज आए स्ट्राइक पे। 8 बॉले 15 रन। 15 रन रिक्वायर्स इन 8 बॉल। 1 चौका और 1 छक्का मैच का नक्शा बदलने के लिए काफी है यहाँ। बहुत ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका ये मुकाबला। और ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जयराज के बल्ले का। अंदरूनी हिस्सा लगने के बाद बॉल विकेटों के अंदर समा गई। एंड हियर्स द फॉल ऑफ 6th विकेट फॉर सीरवी टाइगर कालेवाड़ी। 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे 7 बॉलों में 15 रन बनाने हैं।
जयराज जिनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि मैच जीता के आएंगे, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जाती बॉल को क्रॉस खेलने की कोशिश में बल्ले का निचले हिस्सा लगा और बॉल गिल्लियां उड़ा बैठी। 7 बॉलें 15 रन। नए बैट्समैन आए हैं जगदीश और जैकी, सामना करेंगे मनोज का। और ये शानदार फील्डिंग बॉलिंग में मनोज द्वारा ओवर समाप्त हुआ। लास्ट ओवर में 15 रन बनाने मैच जीतने के लिए। और देखते हैं क्या होता है इन लास्ट आखिरी 6 बॉलों में, कौन करेगा ओवर। Who will bowl the last over for SYB? जगदीश का सामने प्रकाश। 15 रन 6 गेंदों में। पंद्रह रन 6 बॉले। पहली बॉल डॉट। और हर डॉट बॉल के साथ मैच कालेवाड़ी के हाथ से खिसकता हुआ यहाँ पे 15 रन बनाने 5 बॉलों में। Oh, what a shot! Ball is high in the air and missed the catch at very crucial stage by Deepak. कैच छूटा है या मैच छूटा है, अगली 4 बॉलों में क्लियर होगा। अच्छा प्रयास था वहां पे प्रकाश द्वारा। फुल टॉस बॉल को जबरदस्त तरीके से खेला था, बाउंड्री लाइन के नजदीक कैच करने की भरपूर कोशिश वहां पे दीपक द्वारा, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉल। एक बार फिर 3 बॉलों में 13 रन बनाने हैं, यानी कि 2 छक्कों की जरूरत है। और इसी के साथ जो है लास्ट 2 बॉलों में 2 छक्कों की जरूरत है। जैकी बहू क्या ये कर पाएंगे, देखते हैं। 2 छक्कों की जरूरत है आखिरी 2 बॉलों में। काफी सूझबूझ भरी, चतुराई भरी बॉलिंग यहाँ पे आखिरी ओवर में जगदीश द्वारा। 63 रन स्कोर हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पे। 12 रन बनाने 2 बॉलों में। कुछ ही देर में मैच खेला जाएगा। अगला मैच स्टार्स और श्री राम क्लब आउंड के बीच। छोटी छोटी बातों का काफी ध्यान रखते हैं प्लेयर्स, अदरवाइज नो बॉल होती तो फिर खतरा हो सकता था। फील्डिंग पूरी फैला दी गई है, लेग साइड के सभी खिलाड़ी बाउंड्री पे। और ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल, लेकिन ये डॉट बॉल। अब 1 बॉल बची और 12 रन बनाने हैं। कालेवाड़ी की टीम जयराज की धुआंधार बल्लेबाजी के दम पे एक बार काफी नजदीक पहुंच गई थी। लगा था कि मैच जीत भी सकती है, लेकिन और ये इसी के साथ मैच SYB के पाले में।